नमस्कार। आज की जो क्लास है उसको प्रारंभ करते हैं। लास्ट क्लास हमने जो ली थी बहुत अच्छी थी, और उसी क्लास के लिए हम जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। वो क्योंकि वो क्लास जो है वो अधूरी रह गई थी। अधूरी इसलिए क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी, 2-2.5 घंटे की क्लास हो गई थी, और उसके अंदर जो कुछ मैटर रह भी गया था क्योंकि प्रैक्टिस करते करते। तो आज उस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना। मैं अभी नेक्स्ट वीक जो होगा, अभी जैसे सोमवार से सप्ताह में फिक्स 4 दिन की क्लास करूंगा, है ना। फिक्स 4 दिन की, तो उससे क्या होगा कि सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है। मुकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। हाँ, राधे कृष्णा सर। राधे कृष्णा, बोलिए। सर मेरा मतलब अपना ये मेरा निजी विचार देना चाह रहा था कि जो 30 क्लास की जो आपने ये दसम भाव पे ली है, हाँ। इसकी सर फीस रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। क्यों फ्री भाई? में कुछ देना थोड़ा ठीक नहीं लगता, और ना ही उस तरह से लोग जुड़ रहे हैं जो जैसे आप देखते हैं। अब जैसे मेरा तो अपना ये निजी विचार है सर, कोई भी कोर्स ला के खड़ा कर दीजिए इस पे सर, क्योंकि 30 क्लास का कोर्स है। मैं तो यही कहूँगा साहब, मैंने आपसे कई कोर्स किए हैं और अच्छा ज्ञान है, तो इसलिए हम तो ये है कि पैसे लगा दीजिए इस क्लास के, जो आएगा तो आएगा, ठीक है सर। चलो, आप कह रहे हो तो जरूर देखेंगे आगे, है ना। बस मैं बिल्कुल सर। एक नॉमिनल फीस के अंतर्गत चलूंगा आगे। भी देखेंगे अभी, है ना, क्योंकि जो इंटरेस्टेड हो, जो उससे क्या होगा कि मुझे भी लग रहा है कि उससे भी जो कम्युनिकेशन करेंगे तो जेन्युइन लोग ही कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। आपकी जी राय सर, अच्छी बिल्कुल। है। जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद मुकेश जी, जी, धन्यवाद। राधे राधे सर। हाँ, ठीक भी लग रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन भी ठीक करेंगे तो लोग हर कितने ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। इसमें अपन ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, 10th भाव का स्वामी का प्रभाव, राशियों से संबंध, लगन का दसम भाव से संबंध, दसम भाव पर दृष्टि, उसकी ताकत क्या है, किस तरह से हमें जीवन में संघर्ष मिलता है, दसम भाव की स्थिति। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम इस क्षेत्र में, हमारा एक रह गया था लास्ट के अंदर, पॉइंट नंबर 3, कि दशमेश का नवमांश में प्रभाव, ठीक है। यहीं पे हमने शायद इसको छोड़ा था, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन कार्य करते हैं, ठीक है ना। ओके। तो दशमेश का नवमांश में प्रभाव। नवमांश क्या है? सबसे पहले तो नवमांश यानी कि नवम अंश, यानी कि एक राशि जो होती है, ठीक है, एक राशि को 9 भागों में बांट दिया जाता है। एक राशि को जब 9 भागों में बांट दिया जाता है तो वो नवमांश बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है। तो उसके कुछ नियम है। उस नियम के अनुसार इसका एक नवमांश बोधक चक्र आता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, जिन लोगों ने नवमांश सीखा है उनको तो पता भी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी ग्रह एक डिग्री के ऊपर होता है, कि इस डिग्री पे ये ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह जो है वो चला जाएगा आपका नवमांश में इस राशि में, यानी कि वो अपने से अनुकूल उस राशि के अंदर चला जाएगा। तो हर राशि के अंदर 9 नवमांशों को बांटा गया है। तो अब दशमेश जो होगा, अब नवमांश का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि नवमांश का इसलिए महत्व है क्योंकि जन्म कुंडली लग्न, जिसे D1 कहते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा जीवन है, हमारा शरीर है, और नवमांश हमारा हार्ट है। क्योंकि नवमांश विवाह को भी दर्शाता है। विवाह का जो सबसे पहला जो, मतलब ये मानो कि विवाह की जो पहली सीढ़ी है ना, वो नौकरी या जॉब भी है। भाई सीधी सी बात है। आप कोई भी लड़का, आपके बच्चे बड़े होंगे, आपको भी पता है, और आपकी भी शादी हुई होगी, तो सबसे पहला प्रश्न जो सामने वाली पार्टी का होता है, चाहे लड़की वाला हो या लड़की वाला हो, यही पूछता है कि लड़का करता क्या है। भाई करता क्या है? आप कह दो कि नहीं वो तो एंजॉय करता है, मैटर रहता है, तो आपको कोई कोई नहीं आएगा करने। हो सकता है आप बहुत करोड़पति हो तो अलग बात है, बाकी ऐसे में कोई नहीं आएगा। आपको एक राय तो देनी पड़ती है, हाँ कुछ करता है। इसका मतलब विवाह, विवाह का, क्योंकि विवाह जीवन का सबसे बड़ा अंग है। हम अकेले, हमारे, अगर हम, मैं ये मानता हूं कि हमारी जो लाइफ है, अगर वो 80 वर्ष की है या 100 वर्ष की है, उस उम्र के अंदर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है शादी। क्योंकि 25 से साल की उम्र में, 25 से लेकर 30 या 35 जो भी है, लेकिन एक एवरेज उम्र 20, 25 से 30 मानता हूं। तो 25 से 30 की उम्र में शादी के बाद हमारे को पूरा का पूरा जीवन पत्नी के साथ बिताना पड़ता है। यानी कि 99% लोगों का यही हमारा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इस सिस्टम को समझना कि
जो नवमांश है, जो नवमांश है हमारा, वो हमें क्या दे रहा है कि एक तो पत्नी के द्वारा भी, पत्नी की नौकरी भी, एक उसके द्वारा हमें सपोर्ट भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वो दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि दशमांश की स्थिति नवमांश में, क्योंकि नवमांश में अगर ग्रह मजबूत है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं नवमांश तो विवाह के लिए, विवाह के लिए तो है ही है, लेकिन विवाह करने की पहली सीढ़ी है क्या? विवाह करने की सबसे पहली सीढ़ी तो आपका है क्या? नौकरी है, क्योंकि अगर कोई काम करेगा तभी तो उसकी विवाह के योग बनेंगे। तो उसी प्रकार अपन उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसे देखेंगे कैसे? देखेंगे कैसे? ठीक है ना। सिंपल सा मैटर है। जैसे मान लीजिए मैं कोई कुंडली लगा लेता हूँ, जैसे मैंने एक कुंडली डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को देखना क्या है? मेरे को देखना क्या है? दशमेश का नवमांश में प्रभाव। जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी डे 5 की, अभी मैंने अपलोड नहीं की है कुछ कारणों से, ठीक है ना। अपलोड करूंगा उसको। वो इतनी जबरदस्त थी कि जिन लोगों ने लिया है वो जानते हैं उसकी महत्व। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल हुआ था, बहुत जबरदस्त क्लास थी, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास थी। तो वो क्लास के अंदर हमने जो आगे के पॉइंट थे हमारे, ये सारे पॉइंट उन्होंने किए थे, उस पर प्रैक्टिकल भी किया था, ठीक है ना। तो वो पिछले जो स्टूडेंट है उनको पता भी होगा और अच्छा प्रैक्टिकल। तो दशमेश का नवमांश में प्रभाव, तो जो दशमेश होगा, दशमेश कौन होता है? 10th लॉर्ड का मालिक। दशमेश कौन होता है? 10th लॉर्ड का मालिक। तो यहाँ पे देखिए दशमेश यहाँ पे कौन बन रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस कुंडली में दशमेश कौन बन रहा है। जिनको आता है वो जरूरत नहीं है, जिनको नहीं आ रहा है या कुछ जिनके मन में कुछ और है तो बताइए, सब बता दीजिए इसमें कौन बन रहा है। देखो राजन त्यागी जी ने कहा है शुक्र। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गलती हो रही है। इसका मतलब क्या है? बेसिक्स की कमी है। बाकी सब लोग गुरु कह रहे हैं। राजन त्यागी जी अब क्षमा मांग रहे हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है, मिस टाइपिंग भी हो, लेकिन यार गुरु और शुक्र में फर्क है। कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये बहुत, क्योंकि देखो ज्योतिष के अंदर है ना, लापरवाही बहुत बड़ा तकलीफ वाला विषय बन जाता है। क्योंकि हम फलादेश कर रहे हैं किसी व्यक्ति का जिससे हमने पैसा भी लिया है, और उसके जीवन का बहुत बड़ा अहम फैसला है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमें इसके लिए थोड़ा सा जो है धैर्य से सोच समझ के कार्य करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, हमको भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो गुरु जो है वो नवमांश कुंडली में, ठीक है, ठीक है ना। गुरु जो है वो नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति क्या है, वो देखना बहुत ज्यादा, ठीक है। नवमांश कुंडली में कहाँ पे स्थिति है। इसमें एक पुष्कर नवमांश भी आता है। अगर गुरु पुष्कर नवमांश में चला जाता है तो बहुत अच्छा राजयोग होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो भी एक इसके अंदर राजयोग होता है। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि नवमांश में वो लग्न में ही गया है, ठीक है। प्लीज जब मैं बोलूं तभी आप मैसेज करिए, बार बार मैसेज मत करिए, है ना। मैं एक बार जो एक पर्सन पूछा उसके लिए बार बार मैसेज करते हो तो नीचे से पॉपअप आता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि दशमेश जो है वो जन्म कुंडली में लगन में है, नवमांश में भी लगन में है। तो इसे नवमांश की भाषा में, जिन लोगों ने नवमांश सीखा है, नवमांश जिनको आता है वो जानते हैं, इसे नवमांश की भाषा भाषा में कहते हैं भाव वर्गोत्तम। जब कोई ग्रह जन्म कुंडली में भी उसी भाव में है और लगन में नवमांश में भी उसी भाव में है, इसका मतलब वो भाव में वर्गोत्तम हो चुका है। यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगन में भी फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा और नवमास में भी फर्स्ट हाउस का रिजल्ट। तो इसे कहते हैं भाव वर्गोत्तम। दूसरा कि इसका जो राशि है, इसे पुष्कर नवमांश में भी कहते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं है, पुष्कर नवमांश का योग सिस्टम अलग होता है, बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आगे की इसकी क्लासों में है ना, मैं आपको शेड्यूल भी दूंगा कि क्या क्या होगा। सारे घरों को लेंगे, जैसे कि सारे 9 ग्रह दसम भाव में बैठे हो तो क्या होगा, दशमांश क्या होगा, राहु अगर हो तो दसम घर में क्या होगा, शनि हो तो क्या होगा, मंगल हो तो क्या होगा, सूर्य क्या होगा, केतु गुरु सब कितने डिग्री पे क्या हो सकता है ना, वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो गुरु कुंभ राशि के अंदर है, गुरु जो कुंभ राशि के अंदर है,
तो कुंभ राशि के अंदर कोई खराब नहीं होता है, भाव वर्गोत्तमी है। और कुंभ राशि के अंदर है, तो इसका जो नवमांशपति होता है ना, यानी कि अगर कोई ग्रह का, ग्रह, कोई ग्रह अगर नवमांश कुंडली में जिस राशि में हो, और उसका जो मालिक होता है उसे हम कहते हैं नवमांश की भाषा में नवमांशपति। ठीक है ना, नवमांशपति। तो गुरु का जो नवमांशपति है वो शनि है। शनि जो है वो कुंडली के अंदर हमें जो है वो यहाँ पे नवम घर में दिख रहा है, भाग्य स्थान में। ठीक है ना, भाग्य स्थान। इसका मतलब क्या है कि आपका दशमेश जो है हमें बली नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका कर्म, मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप ट्राई कर लीजिए सब, कि आपका जो कर्म होगा ना उसमें आपको कई बार भाग्य का साथ मिलेगा। लोग कहते हैं यार मेरे काम धंधे में मुझे भाग्य का साथ नहीं मिलता, और कहते हैं यार मुझे काम धंधे में भाग्य का साथ मिलता है। अगर यही शनि छठे घर में जाता तो क्या होता? संघर्ष देता, थोड़ा बहुत संघर्ष, लेकिन काम तो वहां पे भी होता, नौकरी तो वही भी संघर्ष देता। यही शनि अगर सप्तम भाव में जाता तो आपको क्या देता? कि आप जहां काम कर रहे हो आपको एकदम एक पार्टनर की तरह एक व्यक्ति मिलता, एक परिवार का जैसा वहां पे माहौल मिलता। आप अगर 5 दिन नहीं आए तो वो लोग 5 दिन आपकी जगह काम करते, एडजस्ट करते। छठे घर में हो तो ऐसा होता है कि वो आपको 2 दिन की भी छुट्टी चाहिए तो वो उंगली कर देंगे, 2 दिन की छुट्टी लेने नहीं देंगे, मतलब आपका जीना हराम कर देंगे। तीसरे घर में हो तो व्यर्थ का परिश्रम ही व्यर्थ का परिश्रम, यानी कि हमारे को कर्म के चुनाव में दसम भाव में काम धंधे में भयंकर व्यर्थ का परिश्रम करेंगे। अब आप लोग सब लोग अपनी जन्म कुंडलियों में देखो, आप सब लोग अपनी जन्म कुंडली में देखो कि आपका दशमेश वो कहाँ बैठा है, नवमांश में। क्या वो भाव वर्गोत्तम है? किस किस का है यहाँ पे जिसका नवमांश भाव वर्गोत्तमी है? पहले तो इस मैटर को सब सीखेंगे। कमेंट में कमेंट कर दो कि कौन है जिसका। आपको मैं बताता हूँ, अपने बच्चों की, अपने जो भी हो, कुंडलियां खोल के बैठा करो, लेके बैठा करो। मैं नहीं कहूंगा उनको देखना है, देखना नहीं है, जब बोलता हूं तब देखना है, बोलता हूं तब देखना है। अगर आप बार बार देखोगे तो फिर आपको कोई समझ में नहीं आएगा, जब बोले तभी देखना है, क्योंकि अब आपके पास क्या है, फोकस करने के लिए टाइम है। निशांत जी ने कहा है कि वो मेरा है, यानी कि आपका भाव वर्गोत्तम। निशांत जी एंड्राइज करिए। देखो आलोक कुमार जी का भाव वर्गोत्तम भी है, राशि वर्गोत्तम भी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। निशांत जी, हेलो। सर मेरा है ना, दशमेश शुक्र है और सेवंथ हाउस में है। D1 में सूर्य और गुरु के साथ में है, नहीं और नहीं नहीं, D9 आप में गलत बोलते बुध। हैं। आप क्या है कि गलत मत बोलो आप, बस जो लाइन है ना वो उतनी बोलो। हमेशा याद रखता हूँ, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एक चीज जो पूछे उतना ही बोलो, उससे क्या होगा, आपका कहीं पे भी ध्यान खराब नहीं होगा। आपको यही बताना है कि D1 में किस भाव में है और D9 में किस भाव में है, बस दो ही शब्द बोलना है। सर D1 में सेवंथ में है और D9 में भी सेवंथ में है, बस शुक्र है। बस। तो इसका मतलब क्या है, भाव वर्गोत्तम हुआ है। अब D1 में कौन सी राशि में है और सेवंथ में और D9 में कौन सी राशि में है? D1 में कुंभ में है, 11th नंबर में। हम्म, और D9 में थर्ड राशि में, मिथुन में है। मिथुन में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाव वर्गोत्तम है। ठीक है ना, अभी इसमें रहिएगा। भाव वर्गोत्तम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह पे उस ग्रह को, दशमेश को दोनों जगह पे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हमें सपोर्ट अच्छा है। दूसरा कि हमारे विवाह के बाद पत्नी भी हमें उस काम के प्रति सपोर्ट करेगी। पत्नी भी हमें सजेशन देगी कि हाँ ये काम आप कर रहे हो अच्छा है, सही है। कई बार कई लोगों की पत्नी होती है ना, वो कहती है ना यार तुम क्या कर रहे हो, इसमें कोई कमाई भी नहीं हो रही है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, तुम करे जा रहे हो, तुम्हारे काम में ये चीज चेंज कर लो, तुम ये चीज कर लो, वो कर लो। ये क्यों बताते हैं? इसीलिए बताते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों जगहों पे क्या है, इनको फायदा हो रहा है निशिकांत जी को। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट है उसको समझ। तीसरा पॉइंट क्या है
कि निशिकांत जी बताए जरा उसका नवमांशपति, बाकी लोगों से भी पूछेंगे कि निशिकांत जी बताएं जरा कि उसका नवमांशपति, शुक्र का नवमांशपति कौन है। सर बुध है, और वो उसी में है, सेवंथ में इसके ही लिए बैठा है। इसके लिए क्या है, मैं एक बार डेटा लगा देता हूँ, ठीक है ना, एक सेकेंड, इनका डेटा लगा लेते हैं तो आइडिया हो जाए। निशिकांत जी बोलिए। सर 15 to 75 बर्थ डेट। February 15, 1975, ठीक है। टाइम बोलिए। शाम को 8:19। 0819, अरे सॉरी, यस। 19 PM, कहाँ का है? जुन्नर, JUNNAR। JUNN। महाराष्ट्र। AR। एक सेकेंड, इसमें आ जाएगा, जन्नूर, ठीक है। हाँ। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि शुक्र दोनों जगह वर्गोत्तमी है, ठीक है, दोनों जगह वर्गोत्तमी है, यानी कि हमारा दसवें शुक्र है, दोनों जगह वर्गोत्तमी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखिए, मुझे बताएं शुक्र का नवमांशपति कौन है? बुध है सर। बुध है। बुध आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में बैठा है ना। बराबर। इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहेंगे। अब बताइए निशिकांत जी आप, कि क्या आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं क्या बहुत? हाँ सर, चैलेंजेस रहे हैं। 10th में केतु बैठा है ना, तो जॉब में आप स्टेबिलिटी देखो, का मसला ये रहता है। ये आप गलती करते हैं। जो पूछे उतना ही बताओ। ओके ओके, तो आते हैं सर। अगर मैं बताता हूँ, देखो देखो, ज्योतिष में आप ना ठीक, आप अच्छे नॉलेज वाले हैं, मुझे पता है, मैं पुराने स्टूडेंट है मेरे। आप अच्छे नॉलेज वाले हैं, लेकिन आपको सारा कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि अगर हम उस लाइन को छोड़ेंगे ना, जिस लाइन पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग भटक जाएंगे। ये एक ज्योतिष का बेसिक नियम है, आपको टारगेट जहां पे करना है वहां से रिजल्ट लेके आओ। तो अभी अपना पर्सन है ना, वहीं पे रहो। इसलिए निशिकांत जी आपने कहा कि चैलेंजेस खूब रहे हैं, क्योंकि छठा अगर क्या है, रोग ऋण और शत्रु, तो और नौकरी भी है, कंपटीशन भी है, कंपटीशन है तो चैलेंजेस होंगे, प्लस शत्रु है, तो इसका मतलब क्या है कि शत्रु वैसे शत्रु नहीं है, लेकिन हम नौकरी में कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी गलती करते कई लोग पकड़ लेते हैं, और कई बार हमें जो है आराम से रहता है। तो ये चीजें क्यों होती है, ये इसलिए भी यहाँ पे होने का योग बना। ठीक है, आगे समझिए, बहुत अच्छा सा मैटर था। ठीक है, ओके। मुकेश गौतम जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर मेरी पत्रिका देनी थी सर, एक उसमें वैसे देखना था सर। देखो ऐसे नहीं होगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपको, मैं जो पहले आपको पहले बेसिक चीजें बतानी पड़ती है, उसके बाद ही सर डिटेल में जाता हूँ। अगर 10 में अष्टम भाव में बैठा है D1 में। अरे ऐसे अगर मैं कुंडलियां फलादेश थोड़ी करूंगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, हम लाइन से चल रहे हैं, सब आ जाएगा। दशमेश किस किस भाव में बैठा है सब आ जाएगा। आपको इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह से फलादेश करोगे ना, तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको सीखना है ना दशमेश, गौतम जी, मैं मुकेश जी, है ना। तो भाई देखो सीधी सी बात है, शेड्यूल्ड को पूरा करो, यानी कि आपको इस लाइन से चलना है। आज आपको ये चीज आ गई, ये आज हम जो बता रहे हैं उससे संबंधित आपके कोई कैलकुलेशन है क्या अपनी कुंडली में, वो बोलो। हेलो। नवांशपति द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या होगा सर? वो मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं इसका अभी नॉलेज नहीं रखता। मैं अभी जो अच्छा पूछ रहा ठीक है हूँ सर। वो जरूर बता सकता हूँ, कि आपको ये बताना है कि आपका जो दशमेश है, क्या वो नवमांश में वर्गोत्तम है या नहीं है। ठीक है सर। इस चीज का अगर आपको पता है तो आगे, क्योंकि क्या होता है ना, लाइन से ही चलेंगे, हर चीज का एक तरीका है। मैं सभी कुंडलियां लूंगा, धीरे धीरे देखूंगा, लेकिन लाइन से नहीं लूंगा तो मैं 9 मास में यहाँ पे बैठ गया, फिर तो मैं सारी लोगों की देखते रहे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर हम लाइन से चलेंगे तो 30 दिन का मेट्रा बना रखा है, 100% बेस्ट टू बेस्ट सीख जाएंगे, ठीक है ना। देखो अभी अपन ने सीख लिया ना, इसके अंदर 9 माह, अब आप लोगों का कोई किसी का भी है तो आप लाओ, अपन उसमें सीख करें। तो इसीलिए मैंने आपको एक ही चीज कहा है कि पॉइंट पे रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि दशमेश का नवमांश में प्रभाव, तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि वो जिस राशि में जाएगा वो उसके प्रभाव आएंगे, ठीक है ना। यानी कि यानी कि वो जिस राशि में जाएगा
और उसका मालिक जहां बैठा होगा उसका प्रभाव आएगा। कोई डाउट है तो लिख लीजिए, लास्ट में Q&A करेंगे, उसमें आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। लास्ट में आपका जो Q&A है उसमें आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। डाउट, इससे संबंधित डाउट है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने कर लिया। अब एक दूसरा पॉइंट देखो, सबसे बढ़िया, सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दशा सक्रिय होने पर कैरियर में मोड़ आता है। इस चीज को पढ़ो, इस चीज को सीखो। लाइन है छोटी सी, यानी कि इस लाइन को देखो क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन के अंदर क्या सबसे बड़ी चीज क्या है इस लाइन की। दशा जब बदलती है तब करियर में मोड़ आ जाता है। यानी कि आदमी को अगर कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, आदमी फंसा हुआ है, तो उसे दशा का वेट करना चाहिए। पहला तो एक बेसिक सा नियम। फिर दशाएं जो होती है वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर परिवर्तन को दिखाती है कि दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो दशा सक्रिय होने पर कैरियर में मोड़ आता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप कि 5 साल पहले जो दशा चल रही थी, अब आप जो है वो थोड़ा सा वो चल रही थी, उसके बाद आपने व्यापार में कुछ गड़बड़ाई, आपने चेंज कर लिया। और कई बार क्या होता है, वो सेम चीज चल रहती है, क्योंकि वो दशा, दोनों दशाएं थोड़ी सी मिली जुली होती है। लेकिन अगर आपकी, अब अगर आप कोई कहीं पे फंसे हुए हो, कोई काम बन नहीं रहा है, तो आपको दशा, अब कई बार होता है कि जैसे शुक्र है 20 साल है, तो 20 साल थोड़ी वेट करेंगे, उस क्षेत्र में हमें आ जाती है अंतर्दशा। अगर 18 साल की मान लीजिए दशा है, 18 साल की दशा किसकी होती है जरा बताओ। कोई व्यक्ति जानकार है वो कमेंट करिए, 18 साल की दशा किसकी होती है। अनिता जी कह रही है राहु। राहु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आगे इसको देखो। तो 18 साल की राहु की दशा, तो राहु की दशा का वेट थोड़ी करेंगे कि हाँ भाई अपने बच्चे को। तो हम क्या करेंगे कि हम अंतर्दशा पे भी जा सकते हैं कि हाँ अंतर्दशा हमें परिणाम देगी। तो दशा अगर बदलती है तो हमारे कैरियर में मोड़ आता है, यानी कि हमारे जो कैरियर है उसमें हमें कहीं ना कहीं जो है वो चेंजेस होने का योग बनता है, ठीक है। आइए उसको प्रॉपरली सीख लेते हैं, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली अपन सीखते हैं, ठीक है। ओके, कैसे कैसे होगा ये। अब देखो, पहले तो आपको दशा का फल निकालना आना चाहिए, दशा का, ठीक है। एक नई फ्रेश कुंडली लेते हैं, ठीक है ना। एक फ्रेश कुंडली लेते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति कुंडली दो जिसका बच्चा अभी पढ़ रहा है या ऐसे भी है। चलो उर्मिला जी की ले लेते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ उर्मिला जी बोलिए। 21/9। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा किसकी कुंडली है। बेटे की है सर। जिसको भी पूछना है हैंड राइज कर लीजिए अपना, है ना। है, आपका टावर ही सही नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, बोलिए क्या है। 21/9/1986। 96 सर। 21/9 19 क्या है। 1996। ठीक है, टाइम बोलिए। 10:54 रात को सर। कितना। 10:54 PM। 9:30। 10:54 PM। 10:54। ये तो आपकी क्या है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपका कहीं पे जब भी बैठे हो वहां पे नेटवर्क सही नहीं है आपका। आवाज तो आ रही है सर। आपको आ रही होगी, हमें तो नहीं आ रही है। बाकी लोग इस कम चैट बॉक्स में बताओ, क्या मेरा मेरा आवाज खराब है, इनका इनका नेटवर्क खराब है, किसका है। बाकी लोग उनका, उर्मिला जी आप ही का खराब है, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं
क्योंकि आपकी मैं आवाज फिर प्रॉपर नहीं से आ लगा रही रही हूँ सर। है। मैं फिर से लगा रही हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बर्थ प्लेस बता दीजिए, आप आवाज सही आ रही है, बताइए बर्थ प्लेस क्या है। झारखंड, झारखंड। आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए ना, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और भाई देखो, आप अपना हैंड राइज करते हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको है ना क्या बोलते हैं, ये सिंपल सी बात बता देता हूँ, आपका नेटवर्क सही हो तभी आप चैट हैंड राइज करें, नहीं तो क्या है, समझ नहीं आता भाई, क्योंकि क्या होता है ना कि समय बर्बादी होती है, आपकी भी हमारी भी सबकी, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है इनके सुपुत्र लड़के की कुंडली, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक चीज देखेंगे ना, क्या है कि जो आपका दसम भाव है, दशमेश जो है, ठीक है ना, वो गुरु है, ठीक है। अब दशाएं देखो, सबसे पहले जो भी दशा होती है उसका लिंक हमारे दसम भाव से बनता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लिंक अगर हमारे दसम भाव से बनेगा तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की डेट में जातक को दशा चल रही है मंगल की, ठीक है, मंगल की, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि 2020 से लेकर 27 तक मंगल यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है। मंगल जो है कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि का मालिक गुरु के साथ है, ये लिंक नहीं बनता ऐसे कि भाई ठीक है वो गुरु के साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका उस लेवल का लिंक नहीं मानेंगे, क्योंकि वो साथ तो ऐसे तो फिर सब कुछ जुड़ जाएगा। अब लिंक कैसे बनेगा, जैसे कि दशमेश, तो गुरु जो है वो देखो कि मंगल से जुड़ा हुआ है या मंगल गुरु से जुड़ा हुआ है। देख, सबसे पहले मंगल कर्क राशि में बैठा है, वो तो गुरु से नहीं जुड़ा हुआ, चंद्रमा की सी राशि है उसके साथ है, उसको छोड़ दीजिए। मंगल जो है वो यहाँ पे 13 डिग्री पुष्य नक्षत्र में है, जो शनि का नक्षत्र है, वो भी गुरु से नहीं जुड़ा हुआ। गुरु देखो 14 डिग्री का पूर्व साढ़ा नक्षत्र है, ठीक है, यानी कि ये किसका नक्षत्र है, शुक्र देवता का नक्षत्र है, तो यानी कि वो भी यहां से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। मंगल की दृष्टि देखो, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि में नहीं है, 5 6 7, सातवीं में नहीं है, आठवीं में भी नहीं है। गुरु की दृष्टि देखो, यहां से सीधा 7 और 8 और 9, तो सातवीं आठवीं दृष्टि होती नहीं गुरु की, तो गुरु से दृष्टि भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मंगल जो है वो डायरेक्टली या मतलब इनडायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, डायरेक्टली दशमेश से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जातक की जो दशा है वो उसके कैरियर के अकॉर्डिंग फीकी निकल जाती है, क्योंकि दशमेश चाहता है कुछ और करे, और वो जो ग्रह होता है वो कहीं और बैठा है, कहीं से भी लिंक नहीं दशमेश से, तो वो कुछ और चक्कर, वो चाहता है कि ये कुछ और करे। क्योंकि जैसे जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वकालत की तैयारी कर लेते हैं, वकालत की तैयारी कर लेते हैं, और वकालत की तैयारी करने के बाद जो है वो बाद में क्या करते हैं, यार मजा नहीं आ रहा है, क्या करें, फिर वो उनको अच्छी जगह पे इंटर्नशिप नहीं मिलती, अच्छी जगह पे कार्य नहीं कर रहे, फिर उनको एमबीए पे चले जाते हैं, फिर वो डायरेक्ट एमबीए पे चले जाते हैं। कई लोग बीटेक करते हैं उसके बाद एमबीए पे चले जाते हैं। कई लोग इंजीनियरिंग लेवल का छोटा मोटा काम करते हैं, आईटीआई करते हैं, उसके बाद वो कोई अलग काम में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पढ़ाई किसी और क्षेत्र में कर ली और काम कहीं और कर रहे हैं। कारण क्या है कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे उस समय जो दशा चल रही थी, वो दशा कहीं से भी दशमेश से जुड़ी हुई नहीं थी, तो उसमें क्या होता है कि जातक को थोड़ा सा भटकाव आ जाता है। अगर वो दशा जुड़ी हुई होती है तो वो आदमी उसी लाइन में काम करता है, उसी लाइन में उसको लाभ मिल जाता है। एक सिंपल सा मैटर है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना है। तो उर्मिला जी, आपका जो लड़का है अपना वो करिए, अनम्यूट करिए। हाँ सर। अपना ये जो लड़का है, ये क्या पढ़ाई करी है। सर ये इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई किया है। इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ। अब आपको ये चीज देखना है कि
गुरु, मैंने आपको पिछली क्लासों में भी लिखाया था कि गुरु जिस दिन तेरे कैलकुलेशन से जा रहा है, दसम घर में बैठा है और वो सप्तम घर घर में आया है, अगर वो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ता है तब तो इस मंगल की दशा में लाभ है। अगर नहीं जुड़ता है तो आपको फिर ये मंगल की दशा में इसको लाभ होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद, क्योंकि मुझे तो लगता है कि नहीं जुड़ रहा है, बाकी देखेंगे। और बाकी सर ये ये कुछ भी नहीं कर रहा है, घर में बैठा है। क्योंकि वो जुड़ नहीं रहा ना, इसलिए उसका इवेंट मैनेजमेंट, जबकि इवेंट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है और आजकल तो शादियां और ये सब चीजें होती रहती है, तो इसीलिए ऐसे लोगों का बैठना तो बेकार है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। उसके कारण और भी है, कुंडली में और भी कई सारे दोष योग सब होते हैं। मेन चीज क्या है कि ये मंगल जो है ना वो नीच का भी है, और वो लगने से नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है। इस चीज को अब थोड़ा सा एक और चीज को जोड़ देते हैं। देखो, अब भटक रहा है सर, भटक रहा है, कोई बात, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। भगवान करे सब सही हो जाए, हो जाएगा। अब 2027 से राहु आएगा, तो हमारा टारगेट क्या है? दशा सक्रिय होने में, कैरियर के होने पर कैरियर में मोड़ आता है। अब मोड़ आने का योग। लेकिन नियम वही है कि उसको जुड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं दशमेश से। अब आपको ये देखो, राहु कहीं जुड़ रहा है क्या? आप देख के बताएं। उर्मिला जी, पहला कार्य आपका है, सीखना आपको है, आपको देखना है इसमें। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन है। अब आपको ये प्रैक्टिस आएगी तभी आप आगे बढ़ोगे। राहु। और किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे कि मैं कुछ बताना चाहता हूं, तो फिर मैं उसको अनम्यूट करके फिर वो इसमें बता सकता है। बाकी सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले उर्मिला जी, आपका लड़का है, आपको करना है, बताओ। सर मैं ये देख रही हूँ कि राहु से रिलेटेड तो अभी तक कुछ किया नहीं। यही और यही बात है कि वो गलत गलत, जब आप गलत, एक सेकेंड, जब आप गलत डायरेक्शन में जाओगे ना, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा हूं, मेरे को बता कुछ और रहे हो, राहु से रिलेटेड कुछ नहीं किया। आप कुंडली सीख, देखो मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं आपको तार के झाड़ पे चढ़ाऊं। मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूं और अपनी लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो मैं आप चाहता हूं कि आप जेन्युइन चीज सीखें। इसलिए मैंने आपको कहा ना, लाइन पे चलिए। मैंने आपसे पूछा ही नहीं राहु क्या है क्या नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है राहु का। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछा हूं कि क्या राहु दशमेश गुरु से जुड़ रहा है क्या, बस। सर मेरे ख्याल से तो जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तो ख्याल नहीं करना है, ख्याल मन में नहीं होता है, प्रैक्टिकल बताओ कहाँ से जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, बस हमको जोड़ के दिखाओ, बस बोलो। गुरु से दूसरे में जा रहा है सर, ये कहाँ उल्टा। पे क्या, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है? मतलब ये राहु। कहाँ है गुरु से दूसरे में? गुरु से तो दूसरा ये है, 10 नंबर, 8वां घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु से 9वें घर में जा रहा है। गुरु से 9वें घर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में तो बुध है। हाँ 10 पड़ेगा। ऐसे कैसे जोड़ रहे हो आप? अभी मैंने जोड़ के बताया भी था पिछली, एक जो था उसके अंदर जोड़ के ही बताया था पिछली कुंडली में, है ना। रुको, अब आपको नहीं आ रहा है। अब आप देखो, आपको अपने बच्चे की कुंडली में फलादेश करना, आप उसको क्यों नहीं सीख पा रहे हो? जबकि हमने अभी 2 मिनट पहले आपको कैलकुलेशन करना बताया था। मैं कहता हूं ना कि मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं ना, आप सीखो तो सही। मैं कोशिश कर रही हूँ सर। कब करोगे कोशिश? जब आपकी आपकी जब कुंडली हमने ले ली, कुंडली अब मैं इसीलिए तो लेता हूँ कि आप लोग खुद उसमें फलित करो। आप जब फलित ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैं क्यों कुंडली लूं फिर? हैं? स्वाति, स्वाति जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वाति जी अनम्यूट, हैंड राइज करिए, मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ पे कौन सा आपका। स्वाति जी, ओके, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ इसके अंदर। उर्मिला जी देखिए, वो बताएंगे आपको, कुछ उनको कुछ नजर आ सर रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा है, स्वाति जी बोलिए। जी नमस्ते सर। इसका सर राहु आपने पूछा क्या लिंक हो रहा है? तो हम्म, राहु हस्त नक्षत्र में है, राहु जो हस्ता नक्षत्र में, हाँ। जी मून का नक्षत्र है सर, इसका लॉर्ड मून बनता है।
हम्म। और ये सो मतलब मून ही हो गया ना, मून और हाँ मून ही है, वो जुपिटर। चंद्रमा मून ही है, सो लिखा होता है संस्कृत में। जी। तो मून और जुपिटर साथ में बैठा है, तो 10th लॉर्ड हो गया जुपिटर। और राहु जिनके नक्षत्र में है, नक्षत्र लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ बैठ गया। क्या ऐसे ये तो फिर रिलेशन मंगल बनेगा? ज्यादा, ऐसे तो मंगल भी जुड़ जाता। अच्छा, ओके, नहीं, ओके, आई मैंने चांस लिया सर, आई वाज नॉट श्योर। कोई बात नहीं, तो कोई बात पर नहीं, तो देखो कोई क्या इसमें क्या बुराई है। जी आपने इतना सर, और एनालाइज किया, यही बड़ी बात है, आपने एनालिसिस किया, ये बड़ी बात। थैंक यू सर। कोई सर, कोई और एक बात है हाँ कि अभी हमने जो सीखा कि जो नवमांश में राशि होगी 10th लॉर्ड की, उसका इफेक्ट भी रहेगा करियर में। तो करेक्ट। इनकी राशि बनती है लियो, 5 नंबर की राशि बनती है। तो क्या ये पर्सन को किसी मेजर सिटी में जाएंगे तो इनका करियर वहां अच्छा चलेगा? क्या हम ऐसे उसको लिंक कर सकते हैं? जरूर 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 कर सकते हैं, जरूर ओके, ये ओके सब सर। कर सकते हैं, है ना, ये हम सब कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो मैं जी, एक चीज बोल। थैंक यू। यही धन्यवाद। कहना था, यही पूछना था। और बढ़िया। थैंक यू। और कुंदन जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए कुंदन जी। बस सर, आपने दशमेश का बताया है। एक्चुअली क्या है कि गुरु का जो और चंद्रमा है वो का जो, बताना है। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल सर। जो राहु का लिंक है, राहु चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा और गुरु वो का जो चंद्रमा की राशि नक्षत्र में है है, वो चंद्रमा की कौन सी राशि में रहा हूँ, बोलो जरा। है ना, राहु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है। हाँ ये बोलो, हाँ गलत मत बोलो, हाँ। ठीक है, और गुरु और जो चंद्रमा है वो शुक्र के नक्षत्र में है, इसलिए लिंक बन रहा है। ठीक है, वो आप कह रहे हो बना देते हैं, बाकी ऐसा बनता नहीं, इस तो मंगल भी बन रहा था। ये लिंक, ऐसा लिंक कमजोर लिंक है, ये बन गया नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो इस लिंक से, ऐसे तो क्या है ना, कुंडली के सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप में जुड़ जाते हैं, ऐसे लिंक बनता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आपने बनाया है, बन जाता है, ऐसे बनेगा नहीं, क्योंकि देखो राहु जो है ना, अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो मैं बताता हूँ, एक ही चीज है, सिंपल सा जो लिंक बनता है वो छोटा ही लिंक है, वो ही बताता हूँ। देखो राहु जो है वो यहाँ पे हस्ता नक्षत्र में है, गुरु जो है वो यहाँ पे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, दोनों का नहीं हो रहा, दृष्टियां दोनों की हो नहीं रही, ठीक है ना, दोनों की दृष्टियां नहीं हो रही। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, एक ही चीज हो सकती है इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, कि कोई ऐसा ग्रह जो इन दोनों को दृष्टि दे रहा हो, वो बताओ। कोई ऐसा शनिदेव। ग्रह जो दोनों को दृष्टि कर रहा हो। शनिदेव। शनिदेव। ये एक ग्रह है जो लिंक बना सकता है, बस। बात आ गई समझ में, जी। आ गई समझ में। ये बिल्कुल। एक ग्रह जो लिंक बना सकता है, क्योंकि दोनों के ऊपर दृष्टि डाल रहा है शनि। ये आपको सूक्ष्म तरीके से देखना है, क्योंकि देखो, ये राहु राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा गुरु के साथ है, वो ठीक है, तो वो कैसा होगा पता नहीं चलता, लेकिन एक दूसरे को अगर मेन ग्रह एक दूसरे को देखे, या दोनों को एक ही ग्रह देखे, तो काम बैठ सकता है, ठीक है ना। तो दोनों को एक ग्रह शनि देख रहा है, तो शनि अपनी प्रवृत्ति दोनों के ऊपर लगाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि राहु जो है वो रिजल्ट देगा ना, तो उसमें शनि के रिजल्ट आएंगे, और उस शनि के रिजल्ट गुरु में भी आएंगे, क्योंकि गुरु भी जब देगा रिजल्ट, क्योंकि दोनों के ऊपर दृष्टि है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि राहु लिंक तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लिंक क्या बन रहा है इसका, इसमें आप एक्स्ट्रा जा सकते थे, जो मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन उसमें जा सकते थे कि शनि दसम घर में ही बैठा है, तो वहां पे वो क्या है, कि एक तरह से फंक्शनल दशमेश है। दसम दशमेश तो नहीं है, लेकिन उस भाव में बैठा है, तो वो दशमेश हो गया। भाई आज अगर आप किसी देश में रह रहे हो, तो ठीक है, आप वहां के नागरिक तो नहीं है, नागरिक तो आप भारत के ही होंगे, लेकिन उस समय के लिए तो वहां के नागरिक हैं, क्योंकि वहां की बिजली यूज कर रहे हो, वहां की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वहां का बहुत सारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहां के आप क्या है, नागरिक है, टेनेंटेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि शनि जो है वो दशमेश है, और वो अपनी दृष्टि से देख रहा है, तो इसका मतलब राहु की दशा में इसको कुछ बड़े इंपैक्ट जरूर आएंगे, इसको कुछ बड़े इंपैक्ट जरूर आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको जान लेना है, ठीक है ना। मंगल को क्या कोई देख रहा था क्या, ऐसे मंगल और गुरु को कोई देख रहा था क्या, देखो। अब आप लोग देखो कि आपकी कुंडलियों में कोई ऐसा ग्रह है
जो आने वाली दशा और दशमेश दोनों से जुड़ रहा है, या कोई ऐसा अंतर दशा का मालिक है। अब आप देखो, कोई अगर आपके पास आता है ना, कहता है गुरु जी काम बन नहीं रहा है ना, काम बन नहीं रहा है। उर्मिला जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल के समय में क्यों नहीं मिला। राहु क्या दे सकता है? राहु आपके लड़के को राइट पोजीशन जरूर देगा, ये 100% है। उसको राइट पोजीशन जरूर देगा, उसको कोई ना कोई नौकरी काम में लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वो शनि दसम घर में बैठा हुआ दशमेश के बराबर है, और वो दशमेश को और राहु को दोनों को देख रहा है। इसलिए अब आपको, आपके पास अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि गुरुजी काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, अभी कुछ नहीं होगा, और आपको उपाय बताना है, उसको तो उपाय 1 मिनट में ही करना है, आज ही करना है, उसको कल ही रिजल्ट चाहिए। तो आपको ये जरूर देखना, अगर उसके नौकरी के प्रसंग है, हम तो दसम घर में पढ़ रहे हैं इसलिए 10वें भाव को देख रहे हैं ज्यादा। इसी तरह मेरिज का भी प्रश्न होता है, इसी तरह संतान का भी प्रश्न होता है कि जो उसका प्राइम भाव का मालिक, प्राइम भाव, प्राइम का मतलब कि भाव किस पर्सन से आया है। शादी का प्राइम भाव कौन सा है? चैट में कमेंट करिए, चैट बॉक्स में कमेंट करिए शादी का भाव। 7th हाउस बता रहे हैं सारे लोग, 7th हाउस बता रहे हैं, इसका मतलब 7th ही सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 7th हाउस। तो अब आपके सामने एक पर्सन आ जाता है कि अगर वो शादी के प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब कि वो जो दशा आगे आ रही है वो 7th हाउस से स्ट्रांगली जुड़ रही है क्या? इसका मतलब घटना घटित हो सकती है। ये बेसिक सा पहला नियम है, बेसिक नियम है, बड़ा नियम नहीं है। तो इसीलिए अगर नौकरी में परिवर्तन होना है, काम में होना है, तो इसका दशमेश उस दशा से जुड़ रहा है क्या? बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना? ये चीज हमेशा याद रखें। अब इसके में अंदर आपके एक पर्सन भी आ जाता है कि चलो महादशा तो नहीं जुड़ी, लेकिन अंतरदशाएं तो जुड़ती। देखो, सबसे बड़ी होती है महादशा। अगर वो जुड़ जाए ना, तो वो पूरी महादशा में हमें अप्स एंड डाउन या कुछ ना कुछ मिलता रहता है। नहीं जुड़ती है ना, तो फिर हमें या तो करियर में क्या होता है कि जो चल रहा है वही चलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, हम हाथ पैर मार के थक जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ना भला ना बुरा। अगर नहीं जुड़ रही है तो कुछ भी नहीं होगा, जुड़ जाती है तो फिर उसके अंदर अप्स एंड डाउन में लाभ फायदे नुकसान सब हो सकते हैं। उसे जगह देती कि हाँ घटना कर सकता है ग्रह। समझ रहे हो? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है कि आपको लिंक जरूर बनाना है, ठीक है। लिंक जब बनाओगे तभी इसमें सेटल होगा। कि जैसे कि इसमें राहु की दशा लगेगी अप्रैल 2027 को इस जातक को, और उससे पहले अगर हम उपाय करते हैं तो करते रहो, कुछ होना क्या है। क्योंकि सभी ग्रह बंधे हुए हैं अपने कर्मों से, सभी ग्रह बंधे हुए हैं कर्मों से, ठीक है ना। जिसको जो भोगना है वो भोग के रहता है वो। आपको पता है, भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण जी ने, कि कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो मैं नहीं कहूंगा इसका बेचारे का क्या कर्म है, लेकिन जब कैलकुलेशन नहीं बनेगा तो कैसे काम होगा। तो ज्योतिष ये तो साइंस है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी दशा स्वामी, अगर ये राहु अब लिंक बना दिया ना, अब इस राहु की दशा में अप्स एंड डाउन आएंगे। अब अप्स में फायदा भी है, डाउन में नुकसान भी है। और नहीं जुड़ता है तो उसका क्या है कि फिर एक जैसा चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जातक को समझना है, ठीक है ना, इसी तरह से, ठीक है। एक चार्ट और लेते हैं, उसके बाद आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के लिए, इसलिए एक चार्ट और लेते हैं, ठीक है। कई लोगों ने हाथ खड़े कर रखे थे ना, कौन है? देखिए, उसका लूंगा जिसका अभी तक नहीं लिया है। आनंद जी बताओ, आनंद जी, आनंद कंदोई जी। हाँ सर। एक सेकंड, बोलिए फिर महाराज। बेटी, बेटी के बताओगे सर? जो आप जिसके बारे में आपको अपन जानेंगे उसी को बता दो, कोई भी स्टडी हाँ, है। तश्वी कंदोई। नाम, डेट ऑफ बर्थ सर नाम 30 30 अक्टूबर अक्टूबर 30, 2008। 2000 है क्या? ठीक है। टाइम 8:30 बजे सुबह की।
8 कहाँ का? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। SILI, सिलीगुड़ी एस SILIGURI GUR। RI। देखिए, छोटी बच्ची है अभी तो, लेकिन फिर भी हाँ देखना जरूरी है, क्योंकि सर, विदेश भेजना चाहता हूँ इसको। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान करे आपका कार्य सिद्ध हो। अभी 12 की दे दी सर। हमारा जो टारगेट है वो है दशा, ठीक है ना? हाँ जी सर। अभी 2017 से 2036 तक हाँ जी सर, शनि। दशा चल रही है शनि की। सीखने के हाँ, लिए बहुत अच्छी कुंडली है शनि। अब आप मुझे बताओ कि क्या शनि जो है वो दशमेश से जुड़ रहा है क्या? सर शनि तो 10 में ही है। अरे आपसे पूछू, वो बताओ दशमेश कौन है। आप बेसिक से नहीं चलते, इसलिए आप हक्के बक्के हो जाते हो। अगर आप चलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। शनि क्या दशमेश से जुड़ रहा है क्या? कोई बताना चाहे तो नीचे कमेंट हाँ। करिए। हाँ जी। देखो कितना सिंपल सा मैटर है। हाँ सर। अनंत जी, आप क्या करते हो यार? आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप तो हैं, आप तो सर अनुभवी डर व्यक्ति लगता है हैं। सर, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी में सर हैं? कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है सर, इसमें इसलिए तो डर यार आप लगती तो है। एस्ट्रोलॉजी के कितने बड़े खिलाड़ी हैं यार। आप तो जानकार व्यक्ति हैं। अभी देखो रविंद्र जी बताएंगे, इसके बाद निशिकांत जी से पूछिए। यस सर। बताओ कैसे? ये शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे जा रही है, सूर्य दशमेश है। सूर्य के ऊपर तीसरी दृष्टि जा रही है। इसका मतलब कि शनि दशमेश से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2017 से लेकर 36 तक की दशा है, ये दशा जो है वो हमें करियर की अपॉर्चुनिटियों के लिए बढ़िया रहेगी। मतलब अभी तो बढ़िया ही बताऊंगा, क्योंकि घटिया इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हम्म। क्योंकि अभी हम सिर्फ लिंक बना रहे हैं। हाँ जी सर। लिंक बना रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, शनि इसमें कोई अशुभ नहीं है, क्योंकि शनि कुंडली का चतुर्थेश भी है, जो सुख स्थान का मालिक है, पराक्रम का भी मालिक है। तो शनि की, और शनि 10वें घर में अच्छा भी होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो शनि की हम्म। तीसरी दृष्टि बन रही है, इसका मतलब कि दशा इससे जुड़ी हुई है। यानी कि इस जातक के पढ़ाई जो है वो कैरियर वाली पढ़ाई होगी, यानी कि ये जातक वही पढ़ाई करेगा जिसमें वो कैरियर बना सकता है। ओके बात आई सर। समझ में आपको? अगर ठीक है आप सर। आपको कोई इसको पढ़ाई करा रहे हो तो आगे जाके भविष्य में वो उसी में ही कैरियर बनाएगी। ओके सर। हाँ, वो साइकोलॉजी लेके करना वो चाहते जो हैं। भी साइकोलॉजी या इंजीनियर या कुछ भी कर रहेगी हम्म। ना, तो वो क्योंकि वो जो है ना ग्रह उसको बाधित कर रहा है कि तुम ये पढ़ो। ओके अब सर। बहुत सारे लोग भटकते क्यों हैं? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन भटकता है, मैं भटका क्यों ही भटका। हम्म। उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, उस समय हम्म। दशमेश उसके उस दशा स्वामी को देख नहीं पाता है। ओके। तो अब ये भटकने का योग। अब इसके बाद जो है, इसका मतलब अभी तो हम ये कहेंगे बहुत बढ़िया है। सूर्य चाहे कितना भी नीच का हो दशमेश, लेकिन हम्म। शनि की दृष्टि है तीसरी, इसको भटकने नहीं देगा लड़की को। इसको ओके वही सर। काम कराएगा जो इसका आगे जाके भविष्य में कैरियर बनना है। ओके सर। समझ रहे हो? हाँ जी इसी सर। यही योग होता है इसको। अब इसके बाद देखो शनि जो है, हम्म। शनि के बाद दशा आती है बुध की, है हाँ ना? जी सर। तिरपन तिरपन। 2036 में। अब आप देखो कि 2036 में जो बुध की दशा आती है, बुध क्या दशमेश से जुड़ा हुआ है क्या? वो 10 में से हम्म। 27 में तो छोड़ो, वो देख रहा सर। बताओ। इसलिए है सर।
नहीं जुड़ा हुआ। बुध बैठा कहाँ है, कौन सी राशि में है? दिख ही नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं सिंह दिख। राशि में सर, सिंह राशि में है बुध तो। सिंह राशि तो मत बोलते यार, सिंह सर राशि तो दिख सामने दिख रही है। कहाँ है आप सर? ये तो क्या थोड़ा नंबर? कन्या राशि सर, देखो, कन्या राशि में सर। थोड़ा आइडिया लगाया करो, क्योंकि 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो हाँ 6 हाँ, ये वही सही 6 हो। नंबर कन्या राशि सर। ऐसे भी देख लिया करो, अगर वो प्रिंटिंग में नहीं दिख रहा है तो आगे यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। देखो ये सही है। अब देखो शनि की दृष्टि नहीं है, सॉरी, और सॉरी शनि क्या, सूर्य से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इसका कोई जुड़ाव नहीं है। हम्म। सूर्य का नक्षत्र है स्वाति, राहु का, और ये जो है आपका बुध जो है वो यहाँ पे चित्रा, मंगल के नक्षत्र में, ठीक है। हम्म। कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा ग्रह है क्या, 1 2 3 4, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, कोई भी नहीं देख रहा, 7 8 9 कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का जुड़ाव नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें आगे थोड़ी सी अड़चने रहेगी। कैरियर तो हम वो ले लेंगे कि हम्म। 2036 तक, आगे थोड़ी सी अड़चने रहेगी। इस चीज को देख लेते हैं, आगे कैसे देखेंगे इसको, इस चीज को कैसे पकड़ेंगे, इस पॉइंट से। दशमेश का नवमांश में प्रभाव, ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है। दशमेश कौन है, सूर्य। सूर्य। नवमांश में किस राशि में बैठा है, हाँ, नवमांश में। राशि आपका हो गया तोरस। देखो मकर राशि में कहाँ 10? हाँ मकर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न। केतु के साथ भी, अभी तक अपन ने पढ़े नहीं है, लेकिन ये केतु के साथ, राहु के साथ आने से ग्रहण दोष होता है, समझ गए हो। ओके। तो ओके। दशमांश को नव में नव सॉरी दशमेश को नवमांश में ग्रहण दोष भी लगा है, ठीक है। ये भी ओके। मेंशन करना बाकी है, लेकिन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो एक तो यहाँ पे है, फिर क्या है कि यहाँ पे इस राशि में इसका नवमांश पति शनि है, जो 10वें घर में ही बैठा है, तो वो तो बढ़िया है ना। ओके। वो तो ओके। बढ़िया है, हाँ। 10वें घर में बैठा है। तो 10वां घर क्या है कि मतलब आपको लाइफ में सब कुछ देता है, बहुत बढ़िया कुछ देता है, ठीक है ना। ओके। लेकिन एक चीज है इसके अंदर कि ये जो है ना आपको पोजीशन देता है, धन देता है आपको 11वां घर, ओके। ठीक है ना। इससे जुड़ना भी बहुत जरूरी है, इससे जुड़ना भी बहुत। तो यहाँ पे जो इसका दशमांश पति है वो शनि, ये बहुत बड़ी पोजीशन पे होगी, लेकिन थोड़ा सा ना सेटलमेंट में दिक्कतें रहेगी, इसको थोड़ा सा स्ट्रगल देगा इसका। ओके। तो रिलेशनशिप में? नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप नहीं, काम धंधे में पोजीशन ओके। बड़ी होगी, लेकिन उसमें क्या है, कंपटीशन स्ट्रगल थोड़ा रहेगा, ठीक है ना। ओके सर। उसका कारण है ये सूर्य केतु का ग्रहण दोष, ठीक है ना, इस वजह से, ओके। ठीक है, वो है। आ गया समझ में? ओके, हाँ सर। ठीक। सर वैसे, सर वैसे कोई वैसे दिक्कत तो नहीं, लाइफ में निकल तो जाएगी सर? कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पे दशा जुड़ी हुई है ना यार, 2036 तक तो ये बहुत बढ़िया दशा है, इतने तक तो इसकी पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाएगी, सब हो जाएगी सर। बस। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेझिझक हो जाओ, ठीक है ना। ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हमने ये 2 चीजें हमने इसकी पकड़ ली, ठीक है। आगे और कुछ इस पे भी डिटेल करेंगे, थोड़ा सा 1 2 चीजें और कर लेते हैं, ठीक है ना। दशा परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन संभव, यानी कि कई बार, अब ये जो लाइन है ना, इसलिए डिपेंड करती है कि आप क्या जानना चाहते हैं। यानी कि कई बार बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ना, यार मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊं, वहां कर लो, वो कर लो। अब वो लोग जो चाह रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो उनको क्या टारगेट करना है, दशा। अंतरदशाएं भी है, महादशाएं भी है। तो कई बार ऐसी अंतरदशा आपको चाहिए जो, एक सेकेंड, जो भी बीच में इसको बोल रहा है, एक सेकेंड प्लीज, जिनके भी पीछे से शोर आता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अपने को म्यूट कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बस। और ये अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के उसको म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस ना हो, बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये लाइन कब शुरू होती है, ये लाइन होती है, ऐसे कुछ नहीं देखना है, जो चल रहा है वो ठीक है। ये कब होती है कि अगर कोई जातक जो चाहता है कि यार मैं यहां से छोड़ के दूसरी जगह पकड़ूं, या मैं कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहूं तब, या फिर उसका दशा स्वामी जन्म कुंडली के 5वें घर से जुड़े
तो जातक की क्षेत्र में परिवर्तन होता है। पांचवा क्यों बताएंगे जरा कोई, कि पांचवा घर क्यों टारगेट लिया मैंने? कोई बताए पांचवा घर क्यों लिया? अपना एनालाइज करके भी बता सकता है, वर्बली बता सकता है। जिसको बताना है वो बताए कि हमने पांचवा घर क्यों लिया। जिसको बोल के बताना है बोल के बता सकता है, देख के बताना है देख के, लिख के, जो भी है। रेपल राजेंद्र जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये? 6 का 12वां भाव है, छठे का 12वां है। कुंदन जी लिख रहे हैं जॉब डीआरओ होने का भाव है, ड्रॉप। कोई बात नहीं। देखो इसमें देखो इन्होंने लिखा है, स्वाति जी ने लिखा है 8th फ्रॉम 10th। स्वाति जी बोलिए। सर 5th हाउस 8th बनता है 10th से, तो हम्म वो परिवर्तन दिलाएगा। वो परिवर्तन नहीं है, वो परिवर्तन तो है लेकिन वो मौत है उसकी, समझ गए? हाँ, मौत जैसे मौत है। हमारी हमारी मृत्यु है 8वां घर, वैसे ही हर घर का 8वां घर उसकी मृत्यु है। मृत्यु नहीं कहेंगे या परिवर्तन कर देंगे, तो वो एक तरह से परिवर्तन को दिखाता है, तो मृत्यु नहीं है। इसे हम देखो मृत्यु नहीं शब्द कहेंगे, इसे कहेंगे जॉब में या किसी भी काम में झट से बड़ा परिवर्तन। लोग कहते हैं ना कि यार मैं ना अब ये नौकरी वोकरी छोड़ के अपना धंधा करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि मैं ये काम छोड़ के जो है वो ये करना चाहता हूँ। तो ये क्या चीज है? ये चीज क्या है? ये है आपका परिवर्तन, कि हम ये सब छोड़ के ये करना चाहते हैं। तो वो पांचवा घर दिखाता है, जो क्या, क्योंकि वो पांचवा घर क्या है? वो पांचवा घर जो है वो है आपका 10वें का 8वां, यानी कि 10वें में भयंकर परिवर्तन होना। तो इसका मतलब है कि जो पांचवें घर से अगर कोई दशा जुड़ती है, तो अगर कोई व्यक्ति ये कुछ करना, नया कुछ करना चाहता है, वो पूछता है कि क्या मैं करूं या नहीं करूं। तो अगर पांचवें से जुड़ता है तभी उसको नया करने का फायदा भी है, नया कर सकता है। वो पीछे वाली चीज को छोड़ सकता है, नहीं तो वो पीछे वाली चीज को छोड़ नहीं पाएगा, उसको डर बना रहेगा। तो इसीलिए अगर अब ये प्रश्न का उत्तर हमें अब किसी का जुड़ रहा है तो इग्नोर कर देना है, इग्नोर करना, क्योंकि कोई चाहे नहीं चाहे, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाने के ऊपर बताना है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूछे जाने पे बताना है कि आपका, हाँ आप कर सकते हो। कोई आपके पास आया, ये कई ज्योतिष में ऐसे प्रश्न है, ऐसे फलादेश है जो पूछने पे ही बताने के होते हैं। ऐसे कैलकुलेशन नहीं जोड़ना है। कोई बच्चा जन्म लिया, लेते ही आप कहोगे यार इसकी शादी, अरे भाई उसको उम्र पे तो आने दो। उम्र आएगी तो क्या होगा कि वो दशा सक्रिय हो जाएगी। आज जो दशा है, मान लीजिए किसी को अभी बचपन के अंदर 10 साल की उम्र में भी शुक्र की अंतर दशा चल रही है, तो क्या शादी थोड़ी कर देंगे उसकी? उसकी कोई बुध की या शनि की दशा चलेगी तो उस समय नौकरी थोड़ी लगा देंगे? लेकिन नहीं, देश काल और रीति के अनुकूल उसको उस जगह पे आना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ज्योतिष में, जो मेरा अपना अनुभव है कि वो अपनी जो है वो समय के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही कहे जाते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा असमंजस में होता है, तब जाके ऐसे फलादेश कर सकते हैं कि तुम्हारी ये परिवर्तन होने का योग है। ठीक है। तो तो अगर कोई पूछता है मेरा ट्रांसफर या कुछ, तो आपको ये देखना है कि उसका जो दशमेश है वो क्या पंचम भाव से जुड़ रहा है। और इसमें गोचर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, कि कई बार गोचर भी जो है वो पंचम भाव में बैठा हुआ गोचर अपनी दृष्टि से देख लेता है या कुछ कर देता है, तो है ना, 8वीं दृष्टि से देख ले या 5वीं दृष्टि से, जो भी दृष्टि से बने तो देख लेता है ना। कितनी दृष्टि होती है देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6, छठी दृष्टि किसी की होती नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब वो दृष्टि से तो नहीं देख सकता। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई ग्रह जो है वो उसके नक्षत्रों में, या फिर जो है गोचर में कोई ग्रह उसके नक्षत्रों में आ जाए तो उसका काम बना सकता है। ठीक है ना। अभी इसको सीखेंगे। तो दशा परिवर्तन में हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपका दशा जो होती है उसके अनुकूल आ जाता है, तो हम कह सकते हैं हाँ परिवर्तन होगा। एक कुंडली ले लेते हैं, कोई जातक है जो कि हाल फिलहाल में ऐसा चाह रहा है कि मैं अपना ये काम छोड़ के चेंज करूं। अनिता जी, आप हर बार अपना हैंडराइज करते हैं, आपके सारे धरती के सारे पर्सन आप ही के हैं क्या? हैं? क्या कर रहे हैं आप? कोई भी जगह हो आप क्या करते हैं? ऐसे मत करा करो। जेन्युइन जगह पे पर्सन कुंडली राइज करा करो। मैं देखो मैं सोचता हूँ कि बारी बारी ले जो जिससे कि सबको सीखने को मिले, है ना।
नीलम जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मेरी डॉटर है, वो जॉब में है, बिजनेस करना चाहती है। अभी हाल फिलहाल में क्या? जी। ठीक है, देखो अच्छा पर्सन है, बोलिए। सर 20/1/1994। एक यानी जनवरी 20 हाँ जी। और 1994, ठीक है। हाँ जी। टाइम है 9:12 AM। कहाँ पे है, बॉम्बे? नहीं, हिसार। बर्थ प्लेस हिसार है सर, हरियाणा। ये है आपकी कुंडली, है ना? जी। अभी जो है ना, नौकरी में जॉब, है ना, इसका एक आगे चैप्टर आएगा, ठीक है, उसका आगे भी एक चैप्टर आएगा, ठीक है ना, उसको भी ज्वाइन करना क्लास को। जी नेक्स्ट सर। चैप्टर क्लास नंबर 6 यही है कि नौकरी या व्यवसाय क्या है ना। जी सर। एक से अब यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न ये, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो कि अभी नौकरी करना, जॉब करना, व्यापार करना फायदेमंद है या नहीं है, उसको अपन बाद में देखेंगे, कि वो अपन कल जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, अभी जो एक दिन छोड़ के, तो अपन देखेंगे। अभी जो दशा है उसको देख लेते हैं। 2000 जी। से 32 के बीच में चंद्रमा की दशा चल रही है, ठीक है। यस सर। यस सर। चंद्रमा जो है वो दशमेश से जुड़ रहा है क्या, वो आपको देखना है। पहले तो आप जी। बताओ, दशमेश है कौन? मार्स है सर। मार्स है, मंगल, ठीक है ना। अब जी। ये देखो कि मंगल जो है वो क्या चंद्रमा से जुड़ रहा है क्या? हाँ। सर चौथी दृष्टि से देख रहा है। मंगल जो है वो चंद्रमा को चौथी दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। जी। जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब कि ये दशा जो है इसके लिए अभी अनुकूल है, ठीक है सर। दशा इसके लिए अनुकूल है, ठीक है। अब ये जी। चाहता है कि मैं परिवर्तन करूं, ये चाह रही है जी। कि मैं परिवर्तन करूं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। परिवर्तन, अब इसके अंदर देखो, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? पांचवा घर, ये भी तो अभी ने भाई पांचवा घर पढ़ा ना, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी। तो इस कुंडली में पांचवें घर का मालिक कौन है? मरकरी है सर। बुध। बुध की आने वाली दशा है 2027 के अंदर, एंड में, हाँ जी। ठीक है। एक तो ये बात। अब इसके अंदर आपको देखना है कि जो दशमेश है, ठीक है, जो दशमेश है, ठीक है ना, जी। नियम क्या था हमारा, कि जो अंतरदशा स्वामी अगर पंचम भाव से जुड़े, जो अंतरदशा स्वामी अगर पंचम भाव दशा स्वामी अगर पंचम भाव से जुड़े, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पंचम भाव से जुड़ रहा है क्या? नहीं सर। देखो, है ना, अभी देख लेंगे। अभी और भी, अब देखिए, अभी शनि जो है उसका चलेगा पीरियड आगे आने वाले समय। अभी चल रहा है गुरु, ठीक है ना। हाँ अब जी। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा मैटर है कि जो गुरु है, जो गुरु है वो अभी जो चल रहा है गुरु, इसके मन में विचार आ रहा है, क्या गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव से जुड़ रहा है क्या? हम्म? हाँ जी, देख रहा है 9th दृष्टि से। बस, तो इसका मतलब क्या है कि वो गुरु ही हलचल पैदा कर रहा है। जी। पंचम भाव को क्यों टारगेट किया है? क्योंकि वो 10वें का 8वां है, यस सर। समझिए। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है वो चाहता है कुंडली में गुरु हलचल करना। अब इस चीज को कितने दिनों तक रहेगी ये? या तो क्या होगी, ये सिर्फ एक इल्यूजन होगा जो मई तक खत्म हो जाएगा, कि हाँ करूं करूं करूं। या फिर अगर आने वाली दशा अगर स्ट्रांगली रिकमेंड करेगी तो काम बैठ जाएगा। आने वाली अंतर दशा है शनि की। तो शनि, ये बड़े फैसले, शनि, शनि क्या जन्म कुंडली के अंदर, शनि कहाँ है, हीरा, शनि क्या जन्म कुंडली के अंदर जुड़ता है पंचम भाव से? अब बताओ यस सर, जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, बताओ। पंचमेश शनि की राशि में बैठा है सर। पंचमेश शनि की राशि में है, ठीक है ना। हाँ वो जी। ये जुड़ रहा है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है, ठीक है ना, जुड़ रहा है ना। हम्म। ठीक है, पंचमेश शनि की राशि में ये भी, ठीक है, जुड़ रहा है। और देखो,
और देखो कोई, ठीक है, देखो अब देखो, शनि जो है ना, शनि की राशि में पंचमेश, बस इतना ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब पंचमेश जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे शनि का रिजल्ट देगा। अब एक चीज देखो, हमने कहाँ पे दशा लगाई है? दशा लगाई है हमने शनि में, मई 2026, ठीक है। जी। अब आपको एक चीज बताता हूँ, मई 2026, मई है, जून ले लेते हैं। ये है अंदर वाली कुंडली तो है जन्म कुंडली, ऊपर वाली है आपकी गोचर कुंडली, ठीक है। जी। हमने टारगेट टाइम दिया है वही जो शनि की दशा का टाइम चलेगा, ठीक है। जी। और टाइम लिया है, इस टाइम के अंदर आपको एक चीज देखना है, इस चाहे टाइम में आपको एक चीज जानकारी लेना है कि जो आपका जन्म कुंडली का जो दशा कौन चल रही थी, चंद्रमा की, ठीक है, ठीक है, जी। उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक चीज देखना है कि जो हमने महीना लगाया है गुरु के समय में, हमारी को दशा चल रही है शनि की, ठीक है, शनि की दशा चल रही है। अब हाँ जी। यहाँ पे हमारा जो शनि है वो बैठा है यहाँ के ऊपर लगन में, ये रहा, ठीक है। जी। और सबसे बड़ा जो कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे कि हमारी जन्म कुंडली जो गोचर कुंडली है उसके अंदर, उसके जो अंदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शनि जो है वो मीन राशि के अंदर बैठा है, ठीक है ना। और ये मीन राशि के अंदर बैठा है और इसकी डिग्री देखना आपको, इसकी डिग्री देखना है कितने डिग्री पे है, मीन राशि के अंदर कितने डिग्री पे है, जो टाइम हमने लिया है, ठीक है, जो टाइम हमने लिया है। बुध पंचम घर में चल रहा है, इसको छोड़ दो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो दशा किसकी है, शनि की, दशा किसकी है, शनि की। और जी। शनि गोचर, क्योंकि शनि बड़ा ग्रह है, बड़ी दशा जी। है, तो शनि का गोचर देखना है कि शनि गोचर में किस डिग्री पे है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि शनि जो है, मैंने जो टाइम लिया है ये लो टर्न, जून 16 2026, ये रहा शनि, है ना। ये आपका परम मित्र तारा में है, डिग्री ये रही नीचे इसकी, ये रहा 19 डिग्री, किसके नक्षत्र में है जरा देखना, ये रहा, किसके नक्षत्र में है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है रेवती। जी। इसका मतलब क्या है बुध कि के नक्षत्र में। गोचर का शनि खुद का नहीं है, बुध का नक्षत्र है, गोचर का शनि बुध के नक्षत्र को हाईलाइट कर रहा है, हाँ जी। 5। इसका मतलब क्या है कि इस जातिका की जो दशा है आने वाली, यानी कि गुरु भी, सॉरी क्या, चंद्रमा में गुरु भी और शनि भी और आने वाला बुध भी, तीनों दशाएं इसको परिवर्तन को दिखा रही है। तो अगर ये कोई अपना काम करना चाहे तो कर सकती है, ये इंडिकेशन इसको यहां से आ रहे हैं। अगर शनि ना कर देता तो फिर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यापार को करने के लिए आपको कम से कम भाई 5 6 साल का तो टाइम चाहिए, बात आई हाँ नहीं जी। समझ, है ना, हाँ जी सर। हाँ जी। है ना, क्योंकि एक दिन में कभी कोई काम नहीं होता है, अगर एक दिन में करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ एक जी साल सर। में कोई व्यापार नहीं होता, कम से कम आपको चाहिए ना टाइम। हाँ जी सर। तो बस, 5 6 साल तो मिनिमम है सर। तो उसमें क्या है, सेटल भी होता है, जो पैसे लगाए हैं उसको रिकवर भी करनी पड़ती है, इसलिए, ठीक है। जी। हाँ जी। वही चीज है सबसे इम्पोर्टेंट। आ गया समझ में आपको? बाकी लोगों को समझ में आ गया? मेरे को तो आ गया सर। आपको आ गया तो बस बाकी को भी आ गया होगा, और क्या क्या है, हाँ? आपको आ गया तो बाकी को भी आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं आएगा तो वो बताएंगे हमको, तो उसको सीख लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद आपका नीला जी, धन्यवाद, ठीक है, ओके। चलो इसके अंदर एक लाइन और बढ़ा देते हैं आगे, एक और चीज है, देखो, योग विशेष, सिंपल सा मैटर, बस इसको इतना करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस स्लाइड को लेके अभी मैं चलूँ तो भी एक दिन और निकल सकता है है ना, एक दिन और निकल सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ कर रहे हैं ना। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लोग देते हैं ना 10वें घर में 1 मिनट में फलादेश कर देते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। राजयोग, दशमेश और लग्नेश का संबंध होना एक बहुत बड़ा राजयोग है,
क्योंकि हमारा कर्म और हमारी रुचि दोनों एक साथ हो जाए, कि मेरा काम, मेरा जो है रुचि वही है जो मेरा काम है, जैसे मान लीजिए, तो उस जातक को बहुत सफलता मिलती है कि मुझे बचपन से ये शौक था और आज मैंने वो काम कर लिया। इसका मतलब क्या है कि उस जातक को बड़ा मजा आता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। धन योग क्या होता है? सेकंड और दसम भाव का संबंध होना, यानी आपका 10वें भाव का मालिक सेकंड हाउस से स्ट्रांगली, जितना स्ट्रांगली जुड़ता है, जैसे दोनों एक ही नक्षत्र में हो, दोनों का राशि स्वामी एक हो, या दोनों के दोनों एक साथ युति बन के कहीं पे बैठे हो, डिग्रियों से करीब हो, कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना आए, दोनों शुभ दृष्टि में हो, पता चले पता चले कि आपका जो है वो शुक्र और मंगल दोनों बैठ के मिलके बैठ गए कहीं पे, या कहीं मतलब कुछ भी ऐसा योग बन के बैठ गए। अब उस कंडीशन के अंदर दोनों में से एक ग्रह नीच का हो गया तो बिगड़ जाती है स्थिति। तो हमेशा याद रखना है कि सेकंड और 10th, अब मंगल और शुक्र तो बन नहीं सकते ना ये सेकंड और 10th, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हमेशा याद रखना इस चीज को, हमेशा ही याद रखना इस चीज, ठीक है ना। कर्म धर्म योग, यानी कि दशमेश और नवमेश दोनों एक साथ आ जाए तो आदमी को जबरदस्त लाभ होते हैं, यानी कि जब तक कर्म भी करता है और धर्म का लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर सूर्य दसम भाव में है तो हाई रैंक इफ स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आदमी हाई रैंक में होता है। अगर सूर्य 10वें भाव में है किसी का, बहुत मजा आता है उसको, ठीक है ना। किसका है 10वें भाव में सूर्य? कोई है जिसको? कमेंट करिए। श्वेता जी का है, बहुत बढ़िया। आनंद जी का है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया है। मेरा खुद का 10वें घर में सूर्य है, तो ये क्या होता है ना कि जातक को लाभ मिलता है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो आदमी को हमेशा लाभ देता है। सैटर्न 10वें घर में हो तो क्या होता है? धीरे धीरे मिलने वाली सफलता है, धीरे धीरे मिलती है लेकिन मिलती जरूर है, ये चीज याद रखना हमेशा। शनि अगर 10वें भाव में है तो धीरे धीरे देगा लेकिन देगा जरूर, ये बहुत बढ़िया है। अब इनमें क्या होता है ना कि अपन ये सब देख के इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? फलादेश कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे योग है। जैसे कि सूर्य तो बैठा है लेकिन कोई अशुभ ग्रह उसको देख लेता है, या उसका नक्षत्र स्वामी 8वें घर में हो। मान लीजिए अब हम इस क्लास में 3-4 लोग हैं जिनके सूर्य 10वें घर में बैठा है, लेकिन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, किसी का किसी राशि में है, किसी का किसी नक्षत्र में है, तो राशियों का भी तो फर्क आ गया ना। जैसे मेरा मेष राशि के अंदर है तो किसी का और किसी राशि में है, बाकी किसी का किसी राशि में। तो उस तरह से जातक को क्या है, राशियों के अकॉर्डिंग भी कि राशि स्वामी कहाँ गया, राशि स्वामी 8वें बैठ जाए तो कहानी बिगड़ जाती है, फायदा भी हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखने की हो। कभी भी ये मत सोचो कि सूर्य 10वें घर में है तो क्या उपाय करें, सूर्य 10वें घर में है तो क्या रिजल्ट देगा। बस अगर आप ऐसा कभी बोलते हो ना किसी के सामने, इसका मतलब है कि वो उसको आपका नॉलेज पता चल जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। ज्योतिष के अंदर कभी भी ऐसे प्रश्नों का कभी ना तो जवाब देना चाहिए और ना कभी ऐसे प्रश्नों को जवाब में लेना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ये कुंडली है, अगर ये कुंडली है, मान लीजिए मैंने अगर ये डाला, अगर किसी का सूर्य 10वें घर के अंदर, जैसे मैं इसको कर देता हूं 1 घंटे, अब मैंने कर दिया यहां पे शनि को 10वें भाव में, हमारा इंडिकेशन कहता है कि धीरे धीरे मिलने वाली सफलता, ठीक है। तो जरूरी है क्या ऐसा ही हो? वक्रीय शनि है, फास्ट दे देगा, वक्रीय शनि है, फास्ट दे देगा सफलता, क्योंकि चेष्टा बली है। तो दूसरा कि यहां पे क्या होता है, एक चीज और इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका शनि है इसमें मीन राशि में है, हो सकता है आपका किसी और राशि में हो, इसमें शनि जो है वो आपका बैठा है मीन राशि के अंदर जिसका मालिक गुरु उच्च का है, हो सकता है आपका जो है वो नीच का 8वें घर में हो। तो इसलिए कभी भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना ही नहीं है कि 10वें घर में मेरा शनि बैठा है, गुरु जी क्या उपाय करें या क्या क्या परिणाम होगा। इसका मतलब कि आपको या तो ज्योतिष के अंदर अपना नॉलेज नहीं होगा या आप ज्योतिष के अंदर मजाक समझते हो, क्योंकि
कितने डिग्री का है, नक्षत्र स्वामी क्या है, आप शनि 1 डिग्री का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। अब बताओ, गुरु का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, गुरु की राशि में बैठा है, स्ट्रांग। और लोग कहेंगे अरे 1 डिग्री का है तो मृत अवस्था में है। ये मृत नहीं है, ये मौका पड़ने पे या तो मार देगा या फिर आपको राजपाट दिला देगा। इतना ताकतवर है ये, इसकी ताकत इतनी है। इसीलिए हमेशा ही कभी भी कोई भी फलादेश करना है उसके पीछे जाओ, इसका राशि स्वामी कहाँ है, नक्षत्र स्वामी कहाँ है, तब जाके आपको यहाँ पे इसके सही परिणाम मिलेंगे। ठीक है, अपन ये सब सीख जाएंगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो अपन नहीं सीख सकते, सब सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद शुक्र एज 10वें सो तो क्रिएटिव बनता है और पब्लिक फेसिंग रोल्स में जातक आता है। ठीक है ना, बस एक लास्ट स्लाइड है, उसके बाद अपन जो है इसको जो है कंप्लीट करेंगे और कोई जो भी क्वेश्चन होगा आपका उसको देखेंगे। शनि राहु की युति ये पितृ दोष बनाती है, श्रापित दोष। ये क्या करती है, कर्म में विलंब लाती है। शनि और राहु 10वें घर में राजयोग में भी होता है, 10वें घर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिग्री का अंतराल ज्यादा होना चाहिए। अगर शनि राहु डिग्री का अंतराल बहुत कम है, एक नक्षत्र में बैठा है 6 डिग्री से कम के अंतराल में है, तो आप ये माने कि आपके लिए वो पितृ दोष है, श्रापित दोष है, आपको भयंकर अड़चने देगा, काम धंधे में भयंकर विलंब देगा। इसकी शांति ही करानी पड़ती है, जब जाके इसके परिणाम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो किसी भी राशि में हो, अलग अलग राशियों में इसके परिणाम तीव्र, ज्यादा, कम, अधिक होते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर शनि वक्रीय हो जाए तो परिणाम और खराब हो जाते हैं। मान लीजिए कि शनि जो है वो नीच का हो, नीच का 1 नंबर राशि में हो और उसका मालिक 8वें घर में बैठा हो, तो भी घर खराब हो जाते हैं परिणाम। तो इस तरह से इसको देखना। मंगल केतु अधीरता से निर्णय, यानी कि बहुत जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी, और उससे काम बिगड़ जाता है, इससे काम बिगड़ जाता, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना। अब 10वें घर या 10म घर में बैठे हुए या 10वें इसके ऊपर दृष्टि या कंजक्शन, अगर गुरु बुध और सूर्य बेनिफिक प्लेनेट अगर देखते हैं तो ग्रोथ देते हैं। अब आपको देखिए कि 10वें घर, आपको एक हिंट और एक पर्सन, एक लाभ का टिप्स बताता हूं। एक टिप्स ऐसी, आप अपनी कुंडली लगाइए, गोचर कुंडली लगा लीजिएगा। आज की डेट की गोचर है, जैसे 16 नवंबर 9:50 अभी ये गोचर कुंडली है। आपका जो दशमेश है, जो भी ग्रह दशमेश है, अगर उसको कोई भी शुभ ग्रह देख रहा है, ठीक है ना, अगर कोई भी शुभ ग्रह देख रहा है, इसका मतलब आपको इस समय इस टाइम पे ग्रोथ होगी। ये एक सिस्टम है। अगर जैसे गुरु और बुध है, ये दोनों देख रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ग्रोथ का लाभ है। अगर ये दोनों जैसे अशुभ हो जाते हैं कोई काम कारणों से, जैसे गुरु अभी उच्च का है, मान लीजिए नीच का होता तो दिक्कत देता। ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर बेनिफिक प्लेनेट, जैसे मान लीजिए मैंने एक कुंडली डाली, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, जैसे मैंने एक कुंडली डाल दी, किसी जातक की है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे कि गोचर देखते हैं इसका, है ना, ट्रांजिट। तो ट्रांजिट कैलकुलेशन, अब देखिए, इनर वाला नेटल चार्ट है, आउटर वाला ट्रांजिट चार्ट। ठीक है, दशा क्या है इसकी, सूर्य की दशा में मार्च से लेकर मार्च तक शुक्र चलेगा, सूर्य में शुक्र चलेगा। ठीक है, ओके, नेटल और ट्रांजिट। ठीक है, सूर्य में शुक्र, सूर्य को छोड़ो, शुक्र पे आ जाते हैं। जन्म कुंडली का शुक्र कहां बैठा है, जरा बताओ यहाँ पे जन्म कुंडली का शुक्र कहां बैठा है। अंदर वाली व्हाइट वाली जो है वो इनर इनर कुंडली, लगन कुंडली है, नेटल चार्ट। और ये येलो वाली है जो वो है आनंद की बता रहे 6th हाउस, एकदम सही। शुक्र बैठा छठे घर। अब आप देखें इसके अंदर कि कौन कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं इस शुक्र के ऊपर। गोचर का देखना है, गोचर के कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, कमेंट में करिए, मैं देखता हूं। देखो रविंद्र जी ने कहा है शनि और केतु। केतु वाली तो समझ में भी आई, शनि वाली समझ में नहीं आई। शनि कैसे दे दिया यार।
आप रविंद्र जी कैसी बात कर गए यार, हैं? गोचर में केतु की तो चलो सातवीं दृष्टि ले लेते हैं, लेकिन यार ये नहीं समझ में आया शनि कैसे किया, बाकी सब लोग गुरु कर रहे हैं। अब देखो, गुरु की दृष्टि सब लोग कर रहे हैं, गुरु बैठा है कर्क राशि में, यहां से गिनो तो सही यार आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, और ये नौ। भाई गुरु की दृष्टि यहाँ आ रही है, ये है गुरु यहाँ पे बैठा हुआ, आप इस गुरु को मान रहे हो, आंख को देख के धोखा। कह रहे हैं लेटर ओवरलेप हो गया, तो महाराज लेटर ओवरलेप हो गया तो इतना तो आपको पता है 9 ही ग्रह होते हैं, काउंट कर लो। इतनी तो बुद्धिमत्ता हमको रखनी पड़ेगी कि काउंट कर ले कि यहाँ पे तो गुरु बैठा है, हम काउंट कर ले कि यार यहाँ पे बाहर ये मंगल दिख रहा है हमें, यहाँ पे शनि दिख रहा है, इधर राहु दिख रहा है, इधर हमें गुरु और शुक्र थोड़े से नहीं दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख लो बुध सूर्य, अब ये तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है यार, मैं क्या बताऊं, है ना, ये तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, लेकिन थोड़ा काउंट कर ले, ये गुरु यहाँ बैठा है, आप सब लोग गुरु 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 करे जा रहे हो। केतु की दृष्टि है सातवीं, गोचर वाली लेते हैं अपन, ठीक है, और राहु उसके ऊपर गोचर कर रहा है, तो क्या ये बेनिफिक है उसके लिए, कमेंट करिए। अब देखो एक छोटा सा आपको टास्क दिया था, अब ये आपसे हुआ नहीं है, देखो ये गलत है। देखो लिखा ना, नहीं सर दिक्कत होगी, यानी कि जिनने भी नो लिखा है वो सही है। इसका मतलब समझ गए आप, कहानी क्या है कि जो हमारे ये मेलेफिक प्लेनेट है, शनि राहु केतु, इसमें मंगल लिखा है, सॉरी केतु होगा, एक सेकंड में बदल देता हूँ, केतु। मंगल अशुभ नहीं है, मंगल क्या करता है ना, जैसे हेल्थ या कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसमें थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, ठीक है ना, शनि राहु केतु है। तो यहाँ पे इसको क्या दिक्कत दे रहा है, सक्सेस थ्रू स्ट्रगल। तो अगर इस महीने कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे इंटरव्यू दिया है, इस महीने अगर उसको कोई नौकरी का कुछ काम में लोड ज्यादा है, तो उसको स्ट्रगल रहेगा, दिक्कतें रहेगी, उसके बाद वो अपनी चीजों को प्राप्त करेगा, ठीक है। यानी कि ये चीज आपको समझ में आ गई, सिंपल सा मैटर था, गोचर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ओवरलेप हो गया इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर है, मैं तो बना नहीं सकता है। अभी सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी पता नहीं क्या है, ये इतनी बड़ी जगह पड़ी है लेकिन फॉन्ट को सही सेटल ही नहीं किया, क्या कहें हम, है ना। कई बार क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, फ्री के अंदर ये लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, फ्री में मिल रहा है इसलिए यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये हो ना, क्या बोलते हैं इसका, ये पारासर लाइट, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है गोचर में, तो गोचर के अंदर उसका जो कैलकुलेशन है लाजवाब है, लाजवाब है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो छोड़िए इस चीज को, तो आज हमने क्या किया, बहुत सारी चीजों को पढ़ा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को पढ़ा, और इन सब चीजों को पढ़ के हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंडराइज करिए और आराम से उस चीज को पूछ लीजिए कि क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल के बाद मंगलवार को करेंगे अपन, मंगलवार को करेंगे नेक्स्ट क्लास। आप है ना क्लास में ज्वाइन रखिए, देखो मैं रिकॉर्डिंग की मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को समय मिलेगा तो रिकॉर्डिंग जरूर चढ़ाऊंगा, रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं देखूंगा ना। बाकी आप लाइव क्लास का लाभ लेते रहिए, बहुत अच्छी क्लासें हो रही है। सर मुझे ये पूछना है, राहु केतु की दृष्टि पे आपने बताया कि मेलिफिक होती है, और राहु केतु साथ बैठे हो दशमेश के तब भी सेम इफेक्ट आता है? देखो साथ बैठे हो तो उसे कहते हैं राशि संबंध, जी राशि संबंध हो गया ना, राशि के अंदर ही तो बैठ गया, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। अपन गोचर में लेते हैं उसकी साथ दृष्टि, वैसे नहीं लेते, ठीक है ना, हम्म। ठीक है ना, हाँ ओके। ठीक है, थैंक यू सर। श्वेता जी बोलिए, जिसको भी कोई भी प्रश्न है कुछ भी लेवल का है बोल दीजिए, शंका करने का विषय नहीं है। सर एक कुंडली है मेष लग्न की, उसमें दशमेश शनि हुए, ठीक है, तो सर वो नवमांश कुंडली में दूसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, मतलब 10वीं राशि में,
तो सर इसको इसको हम तो उसका नवमास वर्गो नहीं है। वर्गो हाँ जी, नहीं, वर्गोत्तमी नहीं है, वो शनि है। आपने अगर नवमास सीखा है तो उसमें होगा वो क्या होगा, वो उसको राशि वर्गोत्तम नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे आप जो है वो नवमांशपति। क्षेत्रीय वर्गोत्तम। अच्छा, याद हाँ आपको? सर मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। हाँ, स्व क्षेत्रीय वर्गोत्तम, यानी कि यहाँ पे भी अपनी राशि में, नवमास में भी अपनी राशि में, इसका मतलब है कि वो स्व क्षेत्रीय वर्गोत्तम है, स्वराशि वर्गोत्तम या स्व क्षेत्रीय वर्गोत्तम। ठीक है ना? और सर ये दूसरे भाव में है, तो हम्म। सर ये मतलब क्या दिखाएंगे, स्ट्रगल? नहीं नहीं, स्ट्रगल क्यों मतलब दिखाएंगे? धन देंगे उसको, लाभ देंगे, एक परिवार की तरह काम करेंगे वो लोग, किसी भी नौकरी में काम करेंगे, उसको ऐसे लोग स्टाफ मिलेगा जो उसको परिवार की तरह काम करेगा, उसको ऐसा स्टाफ स्व मिलेगा। स्व क्षेत्रीय। ठीक स्व है सर, क्षेत्रीय, ठीक है। ठीक है ना? ओके। हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू सर। हर नाम को याद रखा करो भाई, ज्योतिष के अंदर अगर आप करोगे तो आपको नाम याद रखना, कुछ नाम भूल जाते, कोई बात नहीं। बोलिए अनीता जी, क्या हाल है? हम ये पूछ रहे हैं कि चौथा चौथा भाव और 10वां भाव सप्तम दृष्टि से होता है, मतलब अगर उसमें जो ग्रह बैठे होते हैं चौथे भाव में, उसकी 10वें भाव में दृष्टि का भी कुछ प्रभाव होता है? दोबारा बोलो, समझ नहीं है क्या? चौथा भाव और सप्तम भाव क्या है? जैसे चौथे भाव में कुछ ग्रह बैठे हैं, ठीक है, मान कोई ग्रह कौन सा, मान लीजिए सूर्य बैठ गया, हाँ। सूर्य बुध और शुक्र बैठा है, दसम और के अंदर सूर्य बुध और शुक्र बैठ गया, ठीक है। 10वें में नहीं, 4th में बैठा है। फोर्थ में बैठ गया, ठीक है। हाँ, तो उसका 10वें भाव में दृष्टि का कोई प्रभाव होगा? कर्म क्षेत्र में दृष्टि का कोई प्रभाव होगा? होगा क्यों नहीं, बहुत बढ़िया होगा। मतलब इसमें चौथे घर की दृष्टि का भी असर आएगा? भाई सुख स्थान में बैठ के अगर नौकरी को देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसी नौकरी होगी जहां से सुख प्राप्त ज्यादा से ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए, बाकी आपको मैं मैसेज करता रहूंगा। गुरुजी, कर्म भाव में जैसे नहीं, हाँ, कर्म भाव का जैसे है, तो उसका D10 जॉब के लिए देखा जाता है। अभी आप रुक जाइए, जल्दीबाजी मत करिए, डिटेल आ जाएगा। आप जैसे देखो, नौमांश से कह भी रहे हैं। है, बहुत कुछ है, मैं खिला दूंगा ना। ठीक है। अच्छा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए सब लोग बोलिए, श्वेता जी जल्दी से बोल दीजिए, बस लास्ट है, बोलिए। सर मेष लग्न की कुंडली में ही 10वें भाव में सूर्य है और चौथे भाव में शनि है, तो वो सर इसका क्या कोई सिग्निफिकेंस दिक्कत होगा, नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो सुख भाव हुआ। वो सुख हो तो क्या दिक्कत है, शनि को चौथे घर में माड़ा थोड़ी ना है। वो देखेगा, एक दूसरे को देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार के लाभ होते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें कुछ इश्यूज आते हैं घरेलू जीवन में, लेकिन कुछ काम धंधे के क्षेत्र में लाभ है। अच्छा, घरेलू में आते हैं घरेलू जीवन में वैसे आएंगे, लेकिन सुख, हाँ काम जी, धंधे में सुख लाभ, सब ठीक है ना? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। गुरुजी, क्योंकि एक सर बात हमको दशमेश बता भी दें। वही हुआ ना, शनि, हाँ तो वो जाके चौथे भाव में बैठ गया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सुख स्थान में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाभ होगा, वो कंडीशन के अनुकूल बढ़िया है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक। गुरुजी, और सर जो सूर्य के बेनिफिट्स, जैसे आप कह रहे हाँ, थे वो कि सब आएंगे। सूर्य 10वें भाव में है, लेकिन ऐसा नहीं है सबके लिए अच्छा हो, तो बैठा तो वो मकर राशि में, उसे शनि देख रहा है, तो थोड़ा सा इफेक्ट आता होगा ना। नहीं नहीं, वो मैं कह रहा हूँ घरेलू लाइफ पे आ सकता है, बाकी काम धंधे में नहीं आएगा, है ना? अच्छा, गुरुजी, ठीक है, हमें ये ठीक। पूछना है हाँ, कि जैसे केंद्र में सूर्य बैठने का भी सरकारी, अरे अभी सिखाएंगे आपको, सब आ जाएगा। सूर्य नहीं, जैसे दशम के ऊपर सप्तम भाव है। में सूर्य का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर 10वें भाव में 5 लिखा हो? दशम भाव में 5 लिखा हो तो क्या होता है? मतलब कुछ सूर्य जैसे सप्तम भाव में लिखा है, तो भाई उससे देखो, कुछ। ऐसा मुझे नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा है, दशम भाव अच्छा, में। कोई बात नहीं, एक दशम बात भाव और बता। में तो नहीं होगा, दशम भाव में सिंह सिंह राशि तो आती है, दशम भाव में क्या होता है, ठीक है ना? हाँ, ओके। ये बताइए, सर 2 और सर वो 12 मेरी वर्ड बात क्या सुनो, था? मेरी बात सुनो, सर वो आज इतना ही स्व करेंगे। राशि, मेरी बात सर सुनो, वो क्या था वर्ड? क्या चीज? स्व क्षेत्रीय। सोचे। स्वक्षेत्र, ठीक हाँ, है, ठीक ठीक। है ना? हाँ, अभी आज इतना ही करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसका भी रह गया बाद में देख लेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कल के बाद परसों करेंगे, बने यानी सोम मंगल। ठीक है, तो आप सब लोग जुड़ जाइएगा अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, फिर देख लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। इसको अपलोड करेंगे क्लास को, मैं देखता हूँ कैसा रहेगा, ठीक है ना? बोलिए मुकेश जी, लास्ट पर्सन है, बोल दीजिए क्या कहना चाहते हैं। सर वीडियो आप डालते रहिए सर,
तो हमारा तो काम तो उससे ही चलता रहेगा। बस प्लीज निवेदन है सर आपसे बस। देखेंगे यार, वीडियो डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा समय की अभाव रहता है तो कह सकता हूँ, बाकी डालता ठीक रहता हूँ ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके। थैंक यू सर। धन्यवाद।